जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे टॉप 60 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? कौन से राज्य में स्थित है लोकटक झील? तो आप सब बताइएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मणिपुर राज्य में जो है लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत देश में जो है वर्तमान में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो है कितना है? 8 है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा भारत का राज्य है? तो त्रिपुरा राज्य। आपका सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? रेगिस्तान की राजधानी जो है वो भारत के किस स्थान को कहा जाता है? जैसलमेर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झांसी नगर भारत के किस राज्य में है? कौन से राज्य में स्थित है झांसी नगर? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है ये झांसी नगर, याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये तो पता चल गया दोस्तों आप सभी को कि सबसे लंबी सुरंग जो है भारत की वो पीर पंजाल सुरंग है, लेकिन कौन से राज्य में ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। आपका आंसर ए हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन, राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? राज्य विलय नीति का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? तो बताइएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है लागू किया गया था कब? 1909 में इसे लागू किया गया था, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा है, पम्पास किस महाद्वीप में स्थित एक घास का मैदान है? तो देखिएगा, पम्पास जो है एक घास का मैदान है, ये किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। आपका डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों, सारे प्रश्न को जो है एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? सूर्य में मुख्य रूप से कौन सा ईंधन मौजूद होता है? हाइड्रोजन। बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो करवाए थे किस वंश के राजा ने? तो याद रखिएगा, किस वंश ने जो है करवाया था? तो याद रखना है, चालुक्य वंश ने। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? व्यावसायिक वैसलीन जो है ये प्राप्त किया जाता है आपका पेट्रोलियम से। सी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? बताइएगा आंसर क्या रहेगा। ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात माध्यम से नहीं गुजर सकती है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
महात्मा गांधी जी को जो है गोली नाथूराम गोडसे ने मारा था? याद रखना है ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो गांधी जी को जो है चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है ये हुआ था किसके नेतृत्व में? तो याद रखना है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल के नेतृत्व में जो है गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। आंसर ए होगा, याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 1919 ईस्वी में। याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? पूरे देश में पूछा गया है कि पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 19 अक्टूबर 1919 में। आपका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए, अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी जो हैं ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली शहर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली शहर में। अगला है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, अटाला भी एक मस्जिद है जो जौनपुर में है। कहाँ पे है? जौनपुर में। याद रखिएगा, जौनपुर शहर, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन, जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? तो जहाज महल जो है मालवा में है, मालवा शहर में है। याद रखना है। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जो है क्या निरूपित किया गया है? तो जातक को। याद रखना है, जातक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके शासनकाल में निर्मित यानी कि बनाया गया था? बताइएगा। राणा कुंभा के शासनकाल में। सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है? तो शुद्ध इस्लामी शैली में जो है निर्मित हुआ है, ऐसा कौन सा है भारत का प्रथम मकबरा? तो बताइएगा, बलबंद का मकबरा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कीजिएगा। ओके। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ये कौन से सुल्तान द्वारा करवाया गया था? बताइएगा। आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है ये हो जाएगा दिलवाड़ा मंदिर। आपका डी आंसर हो जाएगा, जो माउंट आबू में क्या है दोस्तों, माउंट आबू में स्थित है। चलिए, बिंबिसार और अजात शत्रु किस राजवंश से संबंधित है? ये दोनों जो है कौन से राजवंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से। हर्यक यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना किए थे महापद्म नंद। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो है इस वीडियो में 60 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर आप लोग जो है स्कोर इसका शेयर कीजिएगा। चलिए, 34 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आंसर बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है
कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य। याद रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध लड़े थे 261 ईसा पूर्व में। याद रखना इसे भी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शक संवत की स्थापना 78वीं ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा, कनिष्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध परिषद को जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो कश्मीर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। याद रखना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बोध गया जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत देश में पहली रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 में चला था। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रसिद्ध है? तो गुलाबी नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध शहर है वो है जयपुर शहर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखना है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ जो है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है अलीगढ़ शहर? तो ताले के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, ताले के लिए जो प्रसिद्ध है ये अलीगढ़ शहर। अगला प्रश्न है कि बैसाखी पर्व किस धर्म से संबंधित है? बैसाखी पर्व जो है ये हमारा सिख धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? शाहनामा ग्रंथ की जो रचना है फिरदौसी द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फिरदौसी द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन ऊर्जा जो है कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? मरासमस होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, मरासमस। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? प्लाज्मा में जल की मात्रा देखा जाए तो 90% होती है। याद रखना है, 90%, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो शून्य, शून्य के बराबर, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य जो है ये एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? तो 0। याद रखना है। एंजाइम किस प्रकार का पदार्थ होता है? एंजाइम एक प्रोटीन है। याद रखना है, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि गोल्डन राइस किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस जो है ये किस पोषक तत्व का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का है। आपका बी राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
रतौंधी एक रोग है जो विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है साइंस के क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन जो है ये किस में पाया जाता है? सोयाबीन, मूंगफली, चना या अरहर दाल? तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ए रहेगा, सोयाबीन। सोयाबीन एक ऐसा चीज है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी एग्जाम में आता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? राकेश शर्मा, योगेश्वर दत्त, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्सन? तो बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा, राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारतीय। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है ये किया गया था किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज किए थे। डी आंसर हो जाएगा, ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। चलिए, इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इसका जो जवाब है आप सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, चलिए।